तो अब हम यहाँ पर आते हैं नीचे वाले ऑप्शंस पर। तो आज हम पिक्सेल लैब की जो एपिसोड शुरू कर रहे हैं वो है 4th वीडियो। पिक्सेल लैब के बारे में हम यहाँ पर आते हैं डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो हम पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में सेव करके रखते हैं, वो फाइलें यहाँ से आप लोग जो है वो ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जनाब हम यहाँ पर आते हैं बैक। उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट है हमारी जो ये इस वक्त होम स्क्रीन है, इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग देते हैं। इसके बाद ये नीचे आपको जो है काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं, काफ़ी सारी राइटिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब यहाँ पर ये 3D शेप्स वगैरह आप जो है वो यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं 3D शेप के हिसाब से। और यहाँ पर जनाब ये आप नीचे 3D शेप और है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 3D टेक्स्ट वगैरह को। और यहाँ पर ये आपको जो है वो इस तरीके से टेक्स्ट आएगी और कुछ इस तरीके से टेक्स्ट और ये बैकग्राउंड आएगा। यहाँ पर आपको ये काफ़ी सारे बैकग्राउंड मिल जाते हैं इस सेक्शन में। तो अब यहाँ पर हम आते हैं, इसके साथ में ये जो ए वाला साइन आपको नज़र आ रहा है, तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हम टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर ये हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम एडिट करते हैं। तो ये टेक्स्ट है, हम यहाँ पर इसमें एडिट वाले ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये इसको ऐड कर दिया तो ये हमारा ऐड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो जनाब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन ये है कि आप टेक्स्ट में एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इस पूरी टेक्स्ट को डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप न्यू टेक्स्ट को जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें इसकी सेम कॉपी चाहिए, यानी कि सेम फॉन्ट्स में और सेम चीज़ में हमें इसकी कॉपी चाहिए। तो हम कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल सेम कॉपी हमारी आ जाएगी। उसके बाद जनाब अब यहाँ पर हम इसकी एक और कॉपी बनाते हैं और इसे हम कोई सा भी कलर जो है वो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं। तब यहाँ पर अब हमें ये कॉपी जो है इसके ऊपर हमने रखी है, तो अब हमें इस कॉपी को रेड वाली कॉपी को जो है हमें इसके वाइट कलर वाली के पीछे करना है। तो जो है हम यहाँ से इससे तो बैक वाले ऑप्शन पर करेंगे तो ये बैक चली जाएगी, तो फ्रंट वाले ऑप्शन पर करेंगे तो ये फ्रंट पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये आपको पोजीशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। पोजीशन वाले ऑप्शन पर हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसे जो है वो आराम से किसी भी जगह पर थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से थोड़ा इसके पिक्सल्स को हम यानी कि थोड़ा सा करते हैं तो ये हमारा इस तरीके से कुछ शेडो वगैरह बन जाएगा। आप यहाँ से ऊपर और नीचे जितना फास्ट और आहिस्ता आप इसे करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये एक ऑप्शन आता है रिलेटिव पोजीशन का। रिलेटिव पोजीशन का मकसद ये होता है कि हमारा ये जो पेज है इसके बिल्कुल आपने कौन सी साइड से जो है अपनी काम को लेकर जाना है। टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमें ये जो है टेक्स्ट लेफ़्ट साइड से शुरू करनी है और लेफ़्ट टॉप कॉर्नर से शुरू करनी है तो ये लेफ़्ट टॉप कॉर्नर से आ जाएगी। अब अगर हमें यही जो है राइट टॉप कॉर्नर से शुरू करनी है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये राइट टॉप कॉर्नर से आएगी। और अगर हमें ये राइट डाउन कॉर्नर से स्टार्ट करनी है तो ये राइट डाउन से आएगी। और इसी तरीके से अब अगर हमें ये राइट लेफ़्ट से चाहिए तो ये यहाँ से लेफ़्ट साइड पर आ जाएगी। और अगर हमें ये टेक्स्ट बिल्कुल पेज के सेंटर पर चाहिए तो हमने यहाँ पर ये दोनों सेंटर वाले एरोज़ को दबाना है तो ये बिल्कुल सेंटर पर आ जाएगी। और इस तरीके से ये आप 6 एरोज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाता है डबल टी, ये होता है साइज़ का। आप यहाँ से भी इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं इस तरीके से और आप यहाँ से भी इसकी साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नंबरिंग के हिसाब से साइज़ कम या ज़्यादा करनी है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आता है पेडिंग का ऑप्शन। तो पेडिंग का ऑप्शन किस हिसाब से काम आता है अभी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर हमारा कोई फॉन्ट जो है वो यहाँ से कट रहा हो तो आप यहाँ से इसको जो है वो इस तरीके से कम या ज़्यादा करेंगे तो ये दोनों साइड से जो है वो बाहर आ जाएगा। अभी मैं आपको ऐसा कोई फॉन्ट चेक करके दिखा देता हूँ कि उस पर किस तरीके से काम करते हैं। तो हम यहाँ पर नीचे आते हैं, ये ए बी जो है ये ए बी फॉन्ट चेंज करने को होता है, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पिक्सेल लैब एप्लीकेशन के अपने बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं तो आप यहाँ से भी कोई सा भी फॉन्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर आप के अपने डाउनलोड किए हुए हैं तो वो माय फॉन्ट से आप जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे फॉन्ट्स आ चुके हैं। अभी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारा कुछ इस तरीके से। अभी मैं आपको पेडिंग का ऑप्शन समझाता हूँ। पेडिंग पर आते हैं, पेडिंग को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। इसकी साइज़ भी थोड़ी इसमें कम कर देता हूँ ताकि आपको पूरी चीज़ जो है वो सही तरीके से दिखाई दे। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं पेडिंग को कम कर देता हूँ। अब ये होती है पेडिंग इस तरीके से। अभी आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारा जो टी लेटर है वो कट रहा है यहाँ से। तो आपने फिर इस पर क्या करना होता है कि इस पेडिंग को आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे
तो ये जो है आपका टी लेटर नहीं कटेगा। अगर आपका ऊपर वाली लेफ़्ट साइड से अगर कोई लेटर कट रहा हो तो आप इस पैडिंग को थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ाएंगे तो ये आपके जो है वो पूरे वर्ड्स दिखाई देंगे। तो ये होता है पैडिंग का ऑप्शन। उसके बाद जनाब हम नीचे आते हैं तो यहाँ से ये कलर होता है। कलर आप जो है कोई सा भी कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। कलर के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताई हुई हैं। यहाँ पर ये ग्रेडिएंट होता है, आप यहाँ से अपने हिसाब से कलर की सेटिंग्स कर सकते हैं। 2 कलर चाहें, 3 कलर चाहें, ये मैंने आपको कलर के ऑप्शन में पहले ही बहुत डिटेल के साथ समझाया हुआ है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से सेटिंग होती है। उसके बाद जनाब हम यहाँ पर और नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये जो है टेक्सचर है। टेक्सचर अब क्या होता है, टेक्सचर हम ये बाहर से लेकर आते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है ये 2 टेक्स्ट या इसमें एक और शेप ऐड करना होता है। वरना इस तरीके से अगर हम इसके ऊपर टेक्सचर चढ़ाते हैं, मैं आपको पहले चढ़ा के दिखा देता हूँ तो किस तरीके से रिज़ल्ट बनती है और उसमें क्या ऐड करने से जो है वो हमारा टेक्सचर ख़राब नहीं होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ फिर बाद में। तो यहाँ पर हम आते हैं, ये रिसेंट्स में आते हैं तो ये हमारे जनाब यहाँ पर जो है डाउनलोड्स में आते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी सारे, अभी यहाँ पर हम ये एक टेक्सचर जो है वो ये ले लेते हैं, इसको हम ऊपर करते हैं। ये हमारा टेक्सचर जो है ये इसके ऊपर आ चुका है सही तरीके से। अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टेक्सचर ख़राब आ रहा है तो आपने क्या करना है, इसमें जो है वो कोई शेप आपने, या ये 2 टेक्स्ट हैं तो ये दोनों टेक्स्ट जो है वो आपने आपस में मर्ज कर लेनी होती हैं। तो आप जो है इसको उस हिसाब से फिर आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर ये हो गया, टेक्सचर का मकसद आप समझ चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पर ये ओपासिटी है। ओपासिटी का ऑप्शन क्या होता है कि इसको आप कितना डार्कनेस, कितना लाइट और ये आप इसको कितना ज़ाहिर करना चाहते हैं, ये आप इसको कम या ज़्यादा इसकी ओपासिटी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद जनाब हम यहाँ पर आते हैं, इसके नीचे ऑप्शन है एक रोटेट का कि आपने इसको किस एंगल में रखना है। ये मैंने आपको पहले बहुत डिटेल के साथ समझाया हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन, तो मैं आपको ये आप इसकी पोजीशन इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो ए बी फॉन्ट, आप ए बी फॉन्ट से कोई सा भी फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जनाब आप यहाँ पर आएंगे, ये बी है, इस पे यहाँ पर आप इसे बोल्ड में लिख सकते हैं, इटैलिक में लिख सकते हैं, अंडरलाइन इसको दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर इसकी ये सेटिंग कर सकते हैं बहुत आराम से। और उसके बाद यहाँ पर ये आता है कर्व वाला ऑप्शन। कर्व वाला ऑप्शन आता है यानी कि इसको आप टेक्स्ट को कितनी बेंडिंग देना चाहते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल हम राइट पर करते हैं तो ये इस तरीके से हमारा बेंड होता है लेटर्स, आप इसको गोलाई दे सकते हैं इस तरीके से 100% तक। अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पर लेकर जाते हैं तो ये नीचे की साइड से गोलाई आती है, इसकी बेंडिंग आती है। तो ये इसका कर्व का मकसद ये होता है। उसके बाद हम बैकग्राउंड पर आते हैं कि हमारी टेक्स्ट का जो है वो बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। हम इसके पीछे एक अलहदा अपने मुकम्मल बैकग्राउंड के अलावा हम इसे कोई सा भी बैकग्राउंड अगर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। अब ये देखें हमारे इस टेक्स्ट के पीछे जो है ये बैकग्राउंड आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे और आते हैं तो यहाँ पर जो है आपको अलाइन का ऑप्शन आता है कि आपने ये टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट करनी है भाई, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करनी है, सेंटर से स्टार्ट करनी है या राइट साइड से स्टार्ट करनी है, जस्टिफाई होता है इस पर। तो ये यहाँ से काफ़ी सारी जो टेक्स्ट होती है वो फिर आपको उसमें समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको इसमें और करके दिखा देता हूँ। इसमें हम पहले एडिट करते हैं, एडिट पर आते हैं और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, हम यहाँ से कुछ और भी लिखते हैं, जैसे हम कुछ भी लिख देते हैं और फिर हम इसके नीचे और भी कुछ लिख देते हैं और इसे डन पर क्लिक करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हमारी ये जो, तो अब हम यहाँ पर आते हैं तो अलाइन का मकसद समझते हैं कि अलाइन क्या है। तो अलाइन पर आते हैं। अब यहाँ पर हमारी ये टेक्स्ट है, हम इसको लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा, सेंटर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सेंटर से आ जाएगा, राइट साइड से इसे स्टार्ट करना चाहते हैं तो राइट साइड से आ जाएगा, हम सेंटर पर कर लेते हैं, ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आता है स्पेसिंग। स्पेसिंग हमें लेटर्स की स्पेसिंग बढ़ानी है तो हम लेटर्स की स्पेसिंग कुछ इस तरीके से यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और अगर हमें वर्ड्स की स्पेसिंग बढ़ानी है तो ये वर्ड्स की स्पेसिंग हमें जब इस तरीके से बढ़ जाएगी। हमें लेटर्स की स्पेसिंग बढ़ानी है, ये हमारे लेटर्स की स्पेसिंग इस तरीके से बढ़ जाएगी।
उसके बाद हमने राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब नीचे आते हैं तो लाइन स्पेसिंग आता है कि ये जो हमारी 3 लाइन है इनकी स्पेसिंग होनी चाहिए। तो अब यहाँ से आप लाइन की स्पेसिंग जो है वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से एडजस्ट हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक का मकसद क्या होता है, ये जो हमारी टेक्स्ट लिखी हुई है इसको कितने बाहर से जो लाइन है वो उसकी स्ट्रोक में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसका स्ट्रोक बढ़ा देते हैं तो ये स्ट्रोक कैसे हमें जो है वो पता नहीं चल रहा है, तो हम इसका कोई कलर जो है फ़िलहाल सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखें अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे इन लेटर्स को जो है वो बाहर से कितनी जो लाइन है वो स्ट्रोक जो आ रहा है वो 8 का आ रहा है। आप इसे कम या ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं और यहाँ से आप स्ट्रोक कलर जो है वो कोई सा भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है शेडो। तो हम इससे शेडो देना चाहते हैं तो शेडो को इनेबल करेंगे। शेडो को इनेबल करेंगे तो आप यहाँ से शेडो का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा कलर जो है वो अपने शेडो में देना चाहते हैं। फायर मैं यहाँ से रेड कलर ले लेता हूँ कि हमारी इस लिखाई का जो है वो शेडो रेड कलर का होना चाहिए। अब उसका फैलाव कितना होना चाहिए ये आप ब्लू रेडी से हो तो उससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यह भी सेटिंग है कि आप इसे ऑफसेट एक सेट करना चाहते हैं, यानी कि कौन सी साइड पे आपका शेडो ज़ाहिर होना चाहिए। तो ये इस तरीके से आप इसको जो है वो सेटिंग में ला सकते हैं कि आपका शेडो जो है वो कौन सी साइड पर ज़ाहिर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी तमाम आउटर किलो है, ये बहुत बुरा लगता है। तो आप इसके आउटसाइड वगैरह इसको जो है वो कम कर सकते हैं। ब्लू रेडिस को कम करके आप इसको जो है वो, और यहाँ पर आपको एक ओपासिटी का ऑप्शन मिल रहा है। ओपासिटी आपकी कितनी शेडो की होनी चाहिए कि कितना ज़ाहिर होना चाहिए कितना नहीं, यहाँ से वो इसकी ओपासिटी भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आता है इनर शेडो के, इसका इनर शेडो कैसा होना चाहिए, इसका अंदर का शेडो जो है वो कैसा होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसका इनर शेडो जो है मैंने रेड कलर ले लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। आप यहाँ से कोई सा भी कलर ले लेते हैं, मैं वाइट भी ले सकता हूँ, कोई सा भी ले सकता हूँ। आप यहाँ पर ये देखें इनर शेडो का भी वही जो है वो आप सेट और XY जो है सेटिंग में आता है कि आप कौन सी पोजीशन पर इसको सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ से ये इनर शेडो इस तरीके से दिया जाता है। उसके बाद अब आता है एम्बोस। एम्बोस हम सिलेक्ट करते हैं। एम्बोस, यहाँ पर एम्बोस का काफ़ी सारा प्रॉब्लम आता है, तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ कि एम्बोस का ये जो अभी यहाँ पर हमारा एम्बोस का रंग हो चुका है। तो आप यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं कि इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम या ज़्यादा करेंगे तो ये जो आपका एम्बोस प्रॉब्लम है ये जो है यहाँ से आपका ख़त्म हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारी टेक्स्ट जो वो बिल्कुल सही हो चुकी है। तो इसका सॉल्यूशन यही होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी साइज़ को थोड़ा सा कम करें या थोड़ा सा ज़्यादा करें तो आपका एम्बोस प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाता है। और उसका आगे चल के मैं आपको सॉल्यूशन भी बता देता हूँ, क्योंकि ये आप सेव भी इमेज करेंगे तब भी आपका ख़राब हो सकता है। उसका क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल के बताऊँगा, तो आप वीडियो को कंप्लीट तक एंड तक देखते रहिएगा। तो यहाँ पर हम ये आप यहाँ पर ये एम्बोस की सेटिंग होती है लाइटिंग वगैरह कि आप वो यहाँ से कम या ज़्यादा करके अपने हिसाब से जो है वो यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये लाइटिंग होती है एम्बोस की, आप कौन से एंगल से जो है वो लाइट देना चाहते हैं आप वो यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर राइट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर इसका क्या मकसद होता है पर्सपेक्टिव का कि आप इसको जिस तरीके से हमने पहले एंगल सेटिंग, अभी यहाँ से आप ये देखें हमारी ये जो लिखाई है वो इस तरीके से जो है वो कुछ हो जाएगी। अभी हम इसे इनेबल करते हैं। अभी आप ये देख सकते हैं कि किस तरह हमारी ये साइड वाले हिसाब से जो वो इसकी लिखाई हमारी सेट हो रही है। मैं आपको थोड़ा सा और ज़्यादा करके दिखा देता हूँ ताकि, और हम इसे राइट पर कर, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ये जो लिखाई वो किस तरीके से सेट हो चुकी है। तो प्रेसटेग का जो मकसद है वो यही होता है प्रेसटेग का। और इसके बाद अब यहाँ पर आता है 3D रोटेट। हम इसे 3D रोटेट भी कर सकते हैं। आप इसे 3D रोटेट जो है वो किस पोजीशन में आप इसको करना चाहते हैं, और ये इसकी इस तरीके से 3D रोटेट इसको आप कौन सी भी पोजीशन पर दे सकते हैं, आप इसे सेट कर सकते हैं उस हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आता है 3D टेक्स्ट। हमारी ये जो टेक्स्ट लिखी हुई है हम इसे 3D टेक्स्ट भी देना चाहते हैं, तो ये यहाँ से हमारे 3D टेक्स्ट जो है वो हो जाती है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब इसकी यहाँ से आपको ये डेप्थ वगैरह जो है वो
कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि हमारे ये इसके जो 3D है वो जो किस तरीके से कितनी मोटी होनी चाहिए और कितनी पतली होनी चाहिए। इसको आप कलर कोई सा भी दे सकते हैं, यहाँ से कलर इसका सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑटो कलर भी इसका होता है, और इसको आपने कौन सी पोजीशन पर लेना है वो भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ये देखें हमने इसको सीधा कर दिया। अभी यहाँ से ये इस तरीके से आपको कौन सी साइड पर इसको करना है आप वो इसकी सारी सेटिंग को यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इसकी लाइटिंग आ जाती है, तो मैं इसे वहीं का वहीं पर छोड़ देता हूँ। आपने ये पूरी सेटिंग जो है 3D टेक्स्ट की यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं जनाब। ये देखें मैंने इसको सीधा कर दिया। अब यहाँ पर आप इसका लाइटिंग एंगल वगैरह जो है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर स्पीकर हार्डनेस वगैरह है, शेडो है, ये जो भी कुछ है आपने वो इसका यहाँ से सेट कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाता है ऑप्शन 3D शेडो। हम 3D शेडो पर क्लिक करेंगे। 3D शेडो जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से ही काम करता है। आप यहाँ से 3D शेडो भी जो है वो इसका सेट कर सकते हैं। 3D शेडो पर कलर भी आप इसको दे सकते हैं कोई सा भी। तो ये देखें नीचे कलर चेंज हो रहा है हमारा 3D शेडो का। उसके बाद ये रिफ्लेक्शन एक ऑप्शन आ रहा है, रिफ्लेक्शन पर हम क्लिक करेंगे, इसको एनेबल करेंगे तो आपको ये एज अ मिरर, जिस तरीके से हम मिरर में देखते हैं तो हमारा दूसरा भी उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है। तो आप ये नीचे देख सकते हैं, ये देखें नीचे कि यही टेक्स्ट हमारी एज अ मिरर के हिसाब से जो है वो हमारे सामने आ रही है। तो रिफ्लेक्शन का मकसद यही होता है, रिफ्लेक्शन आपने को कितना उसको जो है वो दूर और पास रखना है रिफ्लेक्शन को, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे तमाम ऑप्शन जो टेक्स्ट वाले थे वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन हमारा रहता है मास्क वाला। मास्क पर हम क्लिक करते हैं तो आपने मास्क जो है जनाब उसको सीखने के लिए हम यहाँ पर कुछ और लिखेंगे। यह यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन रहता है मास्क का। मास्क को सीखने के लिए हम यहाँ पर इस टेक्स्ट को जो है करते हैं डिलीट और यहाँ से चलते हैं बैक, और यहाँ पर अब हम प्लस के आइकन पर आते हैं, टेक्स्ट को और ऐड करते हैं। हम यहाँ पर टेक्स्ट एक और ऐड करते हैं। अब यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल ए लिख दिया। ए लिखने के बाद हमने यहाँ पर हमने लिख दिया ए को लिखने के बाद हमने ओके पर क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने के बाद हमने इसकी साइज़ को बढ़ा दिया। इसकी साइज़ को बढ़ाने के बाद हमने जनाब क्या करना है कि हमने नीचे स्क्रॉल करके आना है और इसका जो है फॉन्ट भी हमने चेंज कर देना है। और इसके बाद अब हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। नीचे आप कोई सा भी फॉन्ट ले सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर ये खत अरबी फॉन्ट ले रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर ये इसको सिलेक्ट कर दिया और अब इसकी पेडिंग हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा सा साइडों से कट रहा है। तो साइडों से कटने के लिए हमने क्या करना होता है कि हमने यहाँ पर पेडिंग को इस्तेमाल करना होता है। पेडिंग को हम जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये हमारा साइडों से जो वो लेटर नहीं कटेगा। तो ये यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब यहाँ पर हमें सेम इसी जो है फॉन्ट में हमें एक और चाहिए, तो उसके लिए हमने इसको कॉपी कर देना है। इसको कॉपी करने के बाद हमें उस कॉपी शुदा पर डबल टैप करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम बी लिख देते हैं। आप कोई सा भी लेटर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बी ले रहा हूँ। अब बी को लेने के बाद अब मैंने यहाँ पर क्या करना है कि इसको मैंने रिलेटिव पोजीशन पर रखना है और इसके बाद मैंने इसको पहले वाले को सिलेक्ट किया, इसको भी मैंने रिलेटिव पोजीशन पर कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, अपने सेकंड लेटर को हमने चूज़ किया और यहाँ पर जनाब अब हम इसे लेकर आते हैं पोजीशन पर। पोजीशन पर हम इसे थोड़ा सा इधर बैक करते हैं ताकि जो है कुछ हमारी बात समझ में आपको आ सके। तो अब यहाँ पर ये हमारा कुछ इस तरीके से काम हो जाता है जनाब। तो अब हमने क्या करना है, इन चीज़ों को करना है लॉक और अब हमने यहाँ पर आना है नीचे और मास्क को करना है इस्तेमाल। अब मास्क के ऑप्शंस जो हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि ये जो इन है कि इसके अंदर वाला हिस्सा जो है वो कटेगा इनको इस्तेमाल करने से, और इसका जो आउट वाला हिस्सा है अगर हम आउट करेंगे तो इसके बाहर वाला हिस्सा कटेगा। ये तो इन और आउट आप समझ चुके हैं। और अब यहाँ पर ये बेजर्स मूव्स हैं। अब यहाँ पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसको मूव करना है तो हम इसे इस तरीके से मूव कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आते हैं और तो अब यहाँ पर ये एक्शंस हैं। एक्शंस ये प्लस का मतलब है कि आप यहाँ पर एक और डॉट वगैरह या आप इसे जो है वो कुछ इस तरीके से जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो हमने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर जो है जनाब
कुछ इस तरीके से हम इसे अब हम इसे यहाँ पर जो है इससे मूव करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसको ऊपर काम मिलाना है, तो हम इसे ऊपर लेकर आते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इसे ला चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि इसकी सेटिंग करनी है। इसकी सेटिंग के लिए हमने इसे बेजर पर इस्तेमाल करना है। बेजर को हमने यहाँ से इस पर क्लिक करना है, बड़े डॉट्स पर। आप इसे कम या ज़्यादा इसको इस तरीके से करेंगे तो ये लाइनें आपकी इधर उधर मूव होंगी। तो हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से कुछ इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे यहाँ पर आ चुका है, और अब हम इसका जो है वो कलर भी चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं, राइट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम ये काम तो शेप मिलाकर भी कर सकते थे, लेकिन हमने ये मास्क को और इतना लंबा चौड़ा काम क्यों किया। तो इसका मकसद भी और इसमें डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमने ये मास्क इस्तेमाल यहाँ पर क्यों किया। तो हम यहाँ पर पहले जो है सेकंड नंबर जिसको हमने मास्क इस्तेमाल किया उस लेटर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एडिट पर आते हैं और हम यहाँ पर कोई और लेटर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर से मैं कोई भी लेटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे वही डिज़ाइन वही कलर जो है वो दूसरे लेटर पर भी आ चुका है। और हम जो शेप के साथ काम करते हैं उसमें और इसमें क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको चल के इसी वीडियो में आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर जनाब अब हमने क्या करना है कि हम यहाँ पर एक कोई और लेटर लिख सकते हैं। तो हम कोई सा भी लेटर यहाँ पर लेंगे तो हमारा वही सेम डिज़ाइन में और सेम कलर में आएगा। तो हमने मास्क इस वजह से इस्तेमाल किया है आपका, यानी कि वही एक ही लेटर जो है काफ़ी सारी डिज़ाइंस में आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है, हम इसके बाद चलते हैं। आप चाहे यहाँ पर कितने भी, मैं आपको एक और भी करके दिखा देता हूँ। अब ये थर्ड लेटर में आपको इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से एक जी ले लेता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सेम डिज़ाइन में वही जी लेटर आ चुका है। अब यहाँ पर बारी आती है कि हम इसको शेप के तरीके से करते हैं, तो उसमें और इस काम में क्या डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इस लेटर को जो है मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पर हम वही सेम लेटर सेम पोजीशन में और लेकर आते हैं। यहाँ पर ये मैंने एक जो है लेटर और उसकी कॉपी बना ली और यहाँ पर अभी हम जो है वही सेम इसको चेंज कर लेते हैं। पहले यहाँ पर मैं इसे बी बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा बी बन चुका है। अब इसको हम वही सेम पोजीशन में रखते हैं और अब हम यहाँ पर जनाब इसको सेटिंग करके उसी सेम पोजीशन में जिस तरीके से हमारा पहला लेटर पहले हमने रखे थे उसी से हम तरीके से रख रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैंने लेटर्स की पोजीशन रख दी है और अब इसका मैंने कलर भी वही ब्लैक कर दिया है। उसके बाद जनाब अब हम आते हैं कि हम इसे शेप के साथ करेंगे तो हमारा काम किस तरीके से होगा। तो हम यहाँ पर एक शेप ऐड कर लेते हैं वाइट कलर का और यहाँ से हमने राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट कर देना है और हम इसे रोटेट करते हैं। रोटेट करके हम इसे जो है वो बी के ऊपर रख देते हैं। हम इसे जब बी के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर हमारा कुछ काम इस तरीके से हो जाएगा। हमने यहाँ पर इसे सेटिंग के साथ रखना है जिस तरीके से हमें चाहिए। अपना जो हम शेप बना रहे हैं, डिज़ाइन जो हम बना रहे हैं, उसी तरीके से हम इसे सेटिंग में रखेंगे और यहाँ पर हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद हमने यहाँ पर नीचे आना है और हमने ये ऐसे डिलीट कर दिया अभी। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है मास्क में और इसमें कि अब ये हमारा लेटर नहीं रहा, ये हमारा एक शेप बन चुका है और मास्क के इस्तेमाल करने से हमारा वो लेटर ही रहता है बल्कि शेप नहीं बन जाता। तो ये डिफरेंस है शेप और मास्क के इस्तेमाल करने में। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपने ए वाले फंक्शंस जो है वो सारे सीख लिए होंगे।